हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ समय पहले आपको हमारे चैनल पे बताया गया था पंचायत सहायक के पदों के लिए। पंचायत सहायक के पदों के बारे में जब हमने बताया तो आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो उस भर्ती को लेकर नाखुश थे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे कि कोई नहीं, यही हमारी अंतिम आस हो सकती है। उससे भी अच्छे पद आपके लिए निकले हैं। किसके भाई? तो चालकों के, है ना। तो ये चालकों के पद कहां निकले हैं ये जान लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चालकों की भर्ती, संविदा पर चालकों की भर्ती के लिए आपकी वैकेंसियां निर्धारित कर दी गई हैं। कितनी वैकेंसियां हैं? तो 6000 पद हैं। यानी जो हमारे यहां सड़क परिवहन है, जो रोडवेज है, जो बस परिवहन है, बस परिवहन में चालकों के पदों की वैकेंसियां आई हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ये संविदा पर हैं। ये वैकेंसियां संविदा पर होनी है। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, आप इसमें कैसे फॉर्म भरेंगे, पूरी की पूरी मैं जानकारी दे सकता हूं, देने वाला हूं अभी आपको। एक बात समझिएगा कि ये पंचायत सहायक के पदों से लाख गुना अच्छी वैकेंसियां हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरा मौका मिलता है। आप जितना काम करेंगे उतना आप पैसा कमा सकते हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत। अब हम जानते हैं, एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये वैकेंसी है तो है क्या। इसमें जो संविदा चालक होगा उसमें न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट इसमें बताया गया है कि आपकी लंबाई 5 फुट 3 इंच से ज्यादा हो। कम से कम 5 फुट 3 इंच तो होनी चाहिए, क्योंकि भाई जब बड़े बड़े इसमें जब परिवहन में जो आपके भाई आपके अंदर कम से कम इतनी ताकत तो होनी चाहिए ना कि जो बस का जो हैंडल होता है आप हैंडल को सही से कंट्रोल कर पाए। तो हाइट अगर आपकी इतनी है तो हाइट के हिसाब से आपका वजन जो भी है कंट्रोल्ड चीजें होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि लंबाई कम से कम 5 फुट 3 इंच हो, है ना। उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम उम्र आपकी 23 साल 6 महीने, 23.5 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर आप 23.5 साल के हो गए हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एससी एसटी के लिए जो भी रिजर्वेशन होता है, आयु सीमा में छूट होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में 5 साल की छूट दी जाती है, तो निश्चित तौर पर उतनी छूट तो आपको मिलनी ही है ना, उतनी छूट तो आपको मिलनी ही है। तो यहां पर आप समझेंगे कि न्यूनतम उम्र जो है वो 23 साल 6 माह होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो आप कक्षा 8वीं पास होनी चाहिए। अगर आपने 8th क्लास पास कर लिया है तो आप निश्चित तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के पास भारी वाहन का ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टीवी बोलते हैं। भारी वाहन का ड्राइवर लाइसेंस, यानी आप जो है जैसे 10 चक्का गाड़ी होती है ना, भारी वाहन है कि नहीं, ऐसे रोडवेज में जो बस होती है उसका आपके पास लाइसेंस है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत और क्या क्या बातें हैं जो बताई गई हैं, इसमें आपसे कहा गया है कि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब होता है जितना आप काम करते हैं उतना ही आपको पैसा इसमें मिलता है। इसमें इन्होंने कहा है कि इस वैकेंसी में आपको, इस भर्ती में आपको 1.89 पैसा प्रति किलोमीटर से चार्ज किया जाएगा। यानी राज्य सरकार आपको 1.89 प्रति किलोमीटर की दर से आपको भुगतान करेगी। इसमें एक बात और कही गई है कि यदि आप, और ये जो आपके एक महीने में आपको 22 दिन का रोजगार दिया जाएगा, यानी 22 दिन तक आप नौकरी करेंगे। एक महीने में आप 22 दिन तक नौकरी करेंगे। अगर आपने लगातार 22 दिन काम करके 5000 किलोमीटर से ज्यादा चला लिया, अगर आपने 22 दिन लगातार काम किया और 5000 किलोमीटर से ज्यादा अगर आपने चालन किया है, बस को चलाया है, तो आपको 3000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में, जैसे होता है ना रिवार्ड के रूप में दिया जाएगा। भाई आपने बिल्कुल भी मतलब क्या है, आराम नहीं किया है, लगातार आपने 22 दिन काम किया और 5000 किलोमीटर की सीमा को अगर आपने पार कर दिया, इससे ज्यादा अगर आपने बस चलाई है, तो निश्चित तौर पर आपको रिवार्ड मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें एक बात और कही गई है, अगर आप इसमें लगातार 2 साल तक कार्य करते रहते हैं, अगर आप इसमें लगातार 2 साल तक कार्य करते रहते हैं, तो यहां पर समझिए आप लोग, 2 वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करने पर नियमानुसार उत्कृष्ट श्रेणी हेतु पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन राशि सहित 19,593, यानी फिर आपको फिक्स कर दिया जाएगा। देख रहे हो आप लोग, ये बहुत कम पैसे नहीं है। अगर आप रोजगार परक हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास रोजगार नहीं है और आप ऐसा एक सपना देख रहे हैं, भाई मेरे पास कुछ इतना आना चाहिए जिसमें अपना परिवार चला पाऊं, तो 19,593 आपकी सैलरी कब हो जाएगी? जब आप 2 साल की सेवा इसमें कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप क्या है, दुर्घटना रहित बस संचालन पर
अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना में भी सरकार आपको सहायता प्रदान करेगी, है ना। अगर आप दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वहां पर दुर्घटना राशि आपको दी जाएगी। साथ ही साथ ईपीएफ एवं दुर्घटना बीमा यानी 7,50,000 7.5 लाख रुपए का आपका बीमा कराया जाएगा। 7.5 लाख रुपए के बीमा का भी यहां पर प्रावधान किया गया है। फ्री यात्रा आप कर सकते हैं, आपके पास फ्री पास होगा। फ्री पास का मतलब आप एक तो आप और दो आप अपने अन्य सहयोगियों को आप कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर घुमा सकते हैं। यह फ्री पास की सुविधा है और अन्य नियम व शर्तें नियमानुसार लागू की गई हैं। अब आप कहेंगे सर इस वैकेंसी के लिए हम फॉर्म अप्लाई कहां पर कर सकते हैं? तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा चालक के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में अपने नजदीकी परिवहन निगम की डिपो कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके नजदीकी डिपो होगा आप जाकर के संपर्क करिए और वहीं पर आपको बताया जाएगा कि फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, किस प्रकार की चीजें यहां पर होने वाली हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर समझा दूं, जैसे कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर एक बात बताइए, यहां पर हमको ₹1.89 मिलेंगे, हम कितना चला पाएंगे? समझिए भाई, अगर आपको यहां पर मौका मिल गया, अगर आपको यहां पर एक मौका मिल गया कि भैया आप लंबे रूट पे जा रहे हैं, है ना, आपको इलाहाबाद से लेकर के कहां पर, इलाहाबाद से लेकर के आप दिल्ली तक चला रहे हैं। सोच के देखो, इलाहाबाद से दिल्ली तक चला रहे हैं तो एक दिन में क्या आप 1,000 किलोमीटर नहीं चला पाएंगे? बिल्कुल। अगर आपको लंबे रूट की गाड़ी मिल गई ना तो आप आराम से 1,000 किलोमीटर पूरी करेंगे। अगर आपने 24 घंटे के अंदर एक दिन में अगर आपने 1,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो 1,000 इंटू 1.89 यानी 1890 प्रतिदिन के हिसाब से चला सकते हैं। और आपको एक दिन का कितना मिल गया? 1890 मिल गया। 22 दिन तक का आपको रोजगार मिलेगा तो कितना रुपया हुआ? 41,580 हुआ। अब यानी आपने 22 दिन गाड़ी चलाई और कितना? 22,000 किलोमीटर चला ली भाई साहब। मैं आपका एक आंकड़ा दे रहा हूं, 22,000 किलोमीटर चला लिया आपने गाड़ी। अब 22,000 किलोमीटर यानी आपको मैंने बताया था कि 5,000, मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर आप एक महीने में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं तो आपको कितना एक्स्ट्रा दिया जाएगा? 3,000 रुपए आपको राशि दी जाएगी पुरस्कार राशि के रूप में, है ना। पुरस्कार राशि के रूप में 3,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो 41,580 प्लस 3,000 44,580 रुपए महीने पर। यह बहुत बेकार नौकरी तो रही है, बहुत बेकार नहीं है। समझिए, मान लो कि आपको चलो इतना नहीं मिलता है, एक एक्सप्लेनेशन और समझिए। मैं मानता हूं कि आप महीने में बहुत ही कम काम करेंगे, कम से कम 5,000 किलोमीटर तो चलाएंगे ही। महीने में 5,000 किलोमीटर से कम तो नहीं चलाएंगे। मान लो आप 250 किलोमीटर ही चलाए तब भी तो आप बोझा चला ले जाएंगे। मैं तो मानता हूं 5,000 किलोमीटर, तो 5,000 किलोमीटर को अगर मैं 1.89 से गुणा करूं तो 9,450 होता है। और जब 9,450 चला लोगे, 9,450 का काम करोगे तो 3,000 रुपए आपको अतिरिक्त मिलेंगे, तो 12,450 रुपए ये आपका महीने का बन रहा है। कुछ न मिलने से इतना बढ़िया है ना। आप किसी की मजदूरी तो नहीं करेंगे, मजदूरी से बचेंगे और आप महीने में सिर्फ 22 दिन काम कर रहे हैं। यह वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप अपना भविष्य इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।